आज हम लोग फ्रिज के मैकेनिकल भागों को समझेंगे कि कौन कौन से मैकेनिकल पार्ट होते हैं और कहाँ पे लगे होते हैं। सबसे पहला भाग हमारा है कंप्रेसर मोटर। ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है और ये हर फ्रिज में यहाँ पे पीछे की साइड में ही लगा रहता है। हमारे यहाँ पे दूसरी फ्रिज भी है, इसमें देखेंगे ये इन्वर्टर मॉडल फ्रिज है, इसका कंप्रेसर मोटर यहाँ पे लगा हुआ है। कंप्रेसर का कार्य होता है गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, मतलब गैस को ये एक साइड से खींचता है, दूसरी साइड से फेंकता है। ये सबसे पीछे सब लगा होता है, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। और कंप्रेसर में तीन लाइनें होती है, सक्शन लाइन, डिस्चार्ज लाइन और चार्जिंग लाइन। और देख के कैसे पहचाने कि कौन सी लाइन है, तो एक लाइन देखेंगे फ्रिज के पीछे ऐसी बंद रहेगी। अब ये जो बंद लाइन है ये चार्जिंग लाइन है, इसमें एनआरवी वाल्व लगा होता है। और कुछ फ्रिजों में जब ये कंपनी का रहेगा, जब ये नया रहेगा तो ये पिंच रहता है, मतलब दबा हुआ रहता है, ये वाल्व यहाँ पे नहीं लगा रहता। तो ये हो गया इसकी चार्जिंग लाइन। और इसका कार्य होता है, इससे हम गैस चार्ज करते हैं, ऑयल चार्ज करते हैं। कंप्रेसर मोटर को जब हम चालू करते हैं, ये गैस को यहां से डिस्चार्ज लाइन है, ये डिस्चार्ज लाइन से फेंकता है। कैसे पता करें कि कौन सी डिस्चार्ज लाइन है, तो जो पाइप सभी पाइपों से पतली होगी वो डिस्चार्ज लाइन होगी। यहां पे देख सकते हैं, यहीं पे दो पाइप है और इस पाइप को देखिए, इसकी मोटाई कुछ और है, इसकी मोटाई कुछ और है। तो जो पाइप पतली होती है वो डिस्चार्ज लाइन होती है, जबकि सक्शन और चार्जिंग दोनों लाइनें बराबर होती हैं, यानी दोनों लाइनें डिस्चार्ज लाइन की अपेक्षा मोटी होती हैं। और सक्शन और चार्जिंग दोनों एक ही होती हैं, किसी को सक्शन किसी को चार्जिंग बनाया जा सकता है। ये इन्वर्टर मॉडल फ्रिज है, नॉन इन्वर्टर का भी सिस्टम ऐसा ही होता है। अब देखिए, कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन से यहां से गैस निकल के जाती है और गैस निकल के यहाँ का एक जोड़ है, ये देख सकते हैं ये कैसा जोड़ है। तो ये जो जोड़ है ना, अभी ये कंपनी का जोड़ है, मतलब वेल्डिंग किया हुआ नहीं है, कंपनी का जोड़ इसी तरह से रहता है। डिस्चार्ज लाइन से यहाँ से गैस निकल के जाएगी और इसमें जाएगी कंडेंसर में। ये जो कंडेंसर है, फ्रिज के पीछे एक लोहे की जाली लगी होती है, इसे कंडेंसर कहते हैं। और ये जो कंडेंसर है वायर मेश कंडेंसर है, यानी लोहे का बना होता है। कंडेंसर का कार्य है गैस को घुमा घुमा कर ठंडा करके वेपर से द्रव में बदलना, यानी कि भाप को पानी बनाना। और कंडेंसर के द्वारा किया गया कार्य कंडेंसेशन कहलाता है, जिसे हिंदी में संघनन बोलते हैं। यानी कि वेपर को द्रव में, यानी भाप को पानी बनाने की क्रिया को संघनन बोलते हैं, यानी कंडेंसेशन बोलते हैं। और कंडेंसर के बाद यहां से जब गैस निकलती है, यहां पे देख सकते हैं गैस यहां से बाहर आती है और इस तरह से कंडेंसर में, इस वाले में देखेंगे कंडेंसर ऐसे नीचे से घूमने के बाद फिर ये कंडेंसर की पाइप है, यहां से निकल करके अगला पार्ट यहां पे लगा हुआ है, ये है फिल्टर। ये फिल्टर है हमारा ड्रायर फिल्टर। फिल्टर का कार्य होता है रेफ्रिजरेंट को छानकर शुद्ध करना, उसके अंदर की नमी को अवशोषित करना। इस फिल्टर के अंदर सिलिकॉन की गोलियां होती हैं जो नमी को अवशोषित करने का कार्य करती है। फिल्टर के बाद यहाँ पे एक पतली सी पाइप है, ये पाइप है कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब का कार्य होता है रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को कंट्रोल करना, यानी गैस के प्रेशर को हाई प्रेशर से लो प्रेशर में बदलना। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं यही वाली पाइप साथ साथ में गई हुई है अंदर, और ये गई है सीधा एवापोरेटर में। ये वाली पाइप देखेंगे यहाँ से गई है एवापोरेटर में, और ये कैपिलरी ट्यूब से गैस जा रही है एवापोरेटर में, और दूसरी जो मोटी वाली पाइप है उससे गैस यहाँ पे वापस आ रही है एवापोरेटर से, और वही वाली पाइप आई हुई है सक्शन लाइन में। तो ये मैकेनिकल भाग पीछे के साइड से है। आगे का इसका एवापोरेटर वगैरह दिखाते हैं। एवापोरेटर क्या होता है, तो देखिए इसका जो आगे का सिरा है, जब हम इसको खोलते हैं तो सामने से ये दिखता है फ्रिज कुछ ऐसा, और इसका एवापोरेटर यहाँ पर है। ये जो एवापोरेटर है ये प्लेट टाइप एवापोरेटर है। इसमें देखिए ये एवापोरेटर हमने एक बाहर से रखा हुआ है, ये एवापोरेटर वही वाला एवापोरेटर, बस इसकी बनावट में थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे देख सकते हैं एक कैपिलरी ट्यूब जोड़ने की जगह है और एक सक्शन लाइन की पाइप जोड़ने की जगह। इसमें ये जो लाइनें होती है ना, देखिए यहाँ से कैपिलरी ट्यूब से जब गैस अंदर आती है तो इसमें क्या होता है, ऐसे लाइनों से गैस घूमती है। ये जो उभरा हुआ भाग है मतलब ये पाइपें हैं, इसमें गैस घूमती है, यहाँ से गैस निकल करके जाती है। देखिए इस तरह से, इस रास्ते के साथ अगर हम दिखाएं तो देखिए ऐसे ऐसे करके रास्ते पे जाती है, यहाँ से होकर के ऐसे, और फिर यहाँ से घूम करके ऐसे, कुल मिला के ये फाइनल घूमते 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 लास्ट में यहाँ से बाहर निकलती है। और ये ही पाइप है जो सक्शन लाइन में जाती है, यानी कंप्रेसर मोटर की। यहाँ पे लगा हुआ है एवापोरेटर। यहाँ पे अपने वाले फ्रिज में, इस वाले में दिखाते हैं, देखिए ये जो फ्रिज है नॉन इन्वर्टर है, इसमें भी ये कंप्रेसर मोटर है। उसके कंप्रेसर में, इसके कंप्रेसर में थोड़ी साइज का भी डिफरेंट है। आपको पता चल रहा होगा कि वो इन्वर्टर मॉडल है, ये नॉन इन्वर्टर मॉडल है। अब नॉन इन्वर्टर के में भी उसी तरह से तीनों लाइनें होती हैं। जो पाइप पतली है वो डिस्चार्ज लाइन है, और जो पाइप मोटी है वो सक्शन लाइन या फिर चार्जिंग लाइन। यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली पाइप मोटी है, इसके पीछे दूसरी वाली पाइप देखिए वो पतली है। जो पाइप आपको मोटा या पतला देखना है वो कंप्रेसर के बिल्कुल जड़ में देखना है, ये ध्यान देना। ऐसा ना हो कि आगे कोई पाइप पतली जोड़ी गई हो तो आप इसके देख रहे हो, ऐसा नहीं है। जो कंप्रेसर से निकली हुई पाइप है उसे देखना है। तो जो पाइप पतली है वो डिस्चार्ज लाइन है, और जो मोटी है वो सक्शन या फिर चार्जिंग लाइन है। तो ये लाइनें हैं। अब इसमें देखिए डिस्चार्ज लाइन से यहां से गैस निकल के जा रही है,
और यहां से निकल करके जा रही है, देखिए इस रास्ते से ऐसे जा करके ये कंडेंसर में। कंडेंसर यही है, गैस को घुमा घुमा कर ठंडा करके वेपर से द्रव में यानी भाप को पानी बनाएगा। वायर में कंडेंसर लोहे का बना होता है। ये जो कंडेंसर होता है ना, इसकी लाइनों को भी ये गिना जा सकता है। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 लाइन का कंडेंसर है। वैसे ये 16 लाइन का ही अधिक प्रयोग किया जाता है। 16 लाइन, 18 लाइन या फिर 21 लाइन, ऐसे करके 20 लाइन, ऐसे करके ये कंडेंसर प्रयोग किए जाते हैं। लगभग अपने अंदाजे से बोले तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जितने लीटर की फ्रिज हो उसमें लगभग, जैसे कि मान लीजिए 16 लाइन का है तो एक जीरो बढ़ाइए, 16 लिख करके हो जाएगा 160। लगभग 160 लीटर की फ्रिजों में यह प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये फ्रिज 180 लीटर की है, तो 180 से 190 लीटर की फ्रिजों में भी 16 लाइन वाला कंडेंसर प्रयोग किया जाता है। अब कंप्रेसर कंडेंसर के बाद जब गैस निकलती है तो यहां से आएगी फिल्टर में। ये जो फिल्टर है ड्रायर फिल्टर है, इसका कार्य है रेफ्रिजरेंट को छानकर शुद्ध करना। इसमें सिलिकॉन की गोलियां भी होती है जो नमी को अवशोषित करेगी, और ये कैपिलरी ट्यूब जो रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को कंट्रोल करेगा। ये कैपिलरी ट्यूब चेंज किया गया और यहाँ पर देख सकते हैं कैसे, यहाँ पर क्या है कि ऐसे ऐसे लपेटा गया है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। इसको हीट एक्सचेंज बोलते हैं, क्योंकि इवापोरेटर से जब गर्मी आती है और कैपिलरी ट्यूब से ठंडी जाती है, कुल मिलाकर के हीट एक्सचेंज होता है, ताप परिवर्तन होता है, इसलिए ऐसा कर दिया जाता है। ये नहीं किया जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से ये कैपिलरी ट्यूब है। और जो कैपिलरी ट्यूब फ्रिज में प्रयोग की जाती है उसकी लंबाई होती है 8 से 12 फीट। इसलिए ये कैपिलरी ट्यूब की साइज देखिए, यहीं पे इतना घुमा घुमा करके लपेटा गया ताकि आधी साइज यहीं एडजस्ट हो जाए, क्योंकि पूरी फ्रिज ही 4-5 फीट की है जिसमें 12 फीट की कैपिलरी ट्यूब लगी है। इसलिए इसकी दूरी को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे देखिए, और फिर इसके बाद कैपिलरी ट्यूब की पाइप को इधर से लेके गया हुआ है। पहले जो कैपिलरी ट्यूब थी और ये जो सक्शन लाइन की पाइप थी वो बॉडी के अंदर से थी, लेकिन बॉडी के अंदर वाली पाइप टूट गई तो अलग से ड्रिल मार के अलग से सुराख बना करके दूसरी पाइप लगाया गया है। इस कैपिलरी ट्यूब से जो गैस पाइप जा रही है वो अंदर जा रही है एवापोरेटर में, और एवापोरेटर से जब गैस निकल के आएगी तो इस मोटी वाली पाइप से आ रही है, और यही वो पाइप है जो कंप्रेसर के सक्शन लाइन में जुड़ी हुई है। ये मैकेनिकल पार्ट है और इस हिसाब से हमारा ठंडा करता है। और एवापोरेटर जो अंदर लगा हुआ है वही ठंडा करता है। एवापोरेटर का कार्य होता है ठंडा करना। जैसे ये फ्रिज है, इस साइड में यहाँ पे देखेंगे ये एवापोरेटर है और इसका काम होता है ठंडा करना। पूरी फ्रिज में सिर्फ एवापोरेटर ठंडा होता है और कुछ ठंडा नहीं होता। ये जब जो सब नीचे के रैक है ये सब इस एवापोरेटर के ठंडा होने की वजह से ठंडा हो जाते हैं, क्योंकि जब ये ठंडा होता है इसकी कूलिंग कहीं बाहर नहीं जा पाती, दरवाजा बंद रहता है, इसलिए इसी की कूलिंग पूरे में फैलती है। इसलिए ये एवापोरेटर इसमें जो कुछ है पूरे को ये ठंडा करता है। तो इस प्रकार से एवापोरेटर का कार्य होता है ठंडा करना। मैकेनिकल पार्ट हमारे बेसिक कितने हैं? कंप्रेसर, कंडेंसर, फिल्टर, कैपिलरी ट्यूब और एवापोरेटर। ये 5 मैकेनिकल भागों से मिलकर के हमारी फ्रिज ठंडा करती है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इलेक्ट्रिक बारे में समझेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।